students, Apex Science Zone, you are welcome again, दिवाकर सर की इंग्लिश क्लास। हमने शायद यहीं छोड़ा था आपको अपनी पहली प्रीवियस क्लास में, when we were learning how to change direct into indirect। याद होगा मुझे लग रहा है, अगर आप अपना नोट्स देख रहे हो, आप नोट्स को अगर समझ रहे हो तो शायद यहीं पर हमने आपको ड्रॉप किया था, और ये था दूसरा रूल जब हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर रहे हैं। अगर एक जैसा फर्स्ट एक रिकैपिचुलेशन कर ले और जल्दी से हम रिवाइज कर ले, तो पहला रूल क्या कहता है? रिमूवल ऑफ कॉमा एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा। दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल बहुत कुछ कहता है, पर आपको याद भी आ रहा होगा कि दूसरा रूल कहां से था। दूसरा रूल ये कह रहा था, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट है तो सेड टू, से टू और सेज टू बदला जाता है, और वो अफर्मेटिव में ये था, इंट्रोगेटिव में ये था, और ऑप्टेटिव में ये था। और अगर हम देख रहे थे तो इम्पेरेटिव में ऐसा हुआ था, और अगर वो कमांड जैसा सेंटेंस था तो ऐसा हुआ था। एंड देन आगे की बात अगर हम फिर से शुरू करना चाहें कि हम कितनी चीजों को समझ रहे थे, तो अब जल्दी से कंटिन्यू करना है हमें नेक्स्ट रूल पर। और जो हमारा तीसरा रूल है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का, वो है यूज ऑफ कंजंक्शन। That is third rule, use of conjunction. Use of conjunction is the third rule while changing from direct to indirect. अब अगर आपके दिमाग में बात आ रही हो कि यार कंजंक्शन, क्योंकि देखो बच्चा लोग, ये बात बहुत जरूरी है कि कोई रूल हम कर रहे हो, कोई रूल अप्लाई कर रहे हो, तो उसका कोई ना कोई एक ऑथेंटिक रीजन तो जरूर होगा। जैसा हम वर्ब में कर रहे थे तो क्या वो कह रहा था, वैसा समझ में आ रहा था। वैसे ही हम अगर कंजंक्शन की बात करें तो कंजंक्शन क्यों यूज किया जाता है, आइए एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। टीचर सेड टू अस, टीचर सेड टू अस, he has he has made us a good person, he has made us a good person। जल्दी से बता दीजिए इसको हम क्या कह रहे हैं? ये है रिपोर्टिंग वर्ब, और इसको हम क्या कह रहे थे? ये था रिपोर्टेड स्पीच। और अगर हम पहले रूल की बात करें, और पहला रूल तो सिर्फ इतना कह रहा था, भाई कॉमा हटा दो और इन्वर्टेड कॉमा हटा दो। पहला रूल यही कह रहा था, पर हमने कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया। दूसरा रूल क्या कह रहा था? दूसरा रूल कह रहा था कि सेड टू, अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो सेड टू को बदल दो। तो सेड टू को किसके हिसाब से बदल रहे थे? रिपोर्टेड स्पीच के हिसाब से बदल रहे थे, और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए अगर इसको हम कहें तो ये कहेगा टीचर टोल्ड अस। यहां तक दो रूल हमने समझ लिया। नाउ अब देखिए, अब थोड़ा इसको अगर हम हटा दें और इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करें कि हम कंजंक्शन आखिर यूज क्यों करते हैं, आखिर हमें क्या जरूरत पड़ती है कि हम कंजंक्शन का प्रयोग करने लगते हैं। देखिए क्यों हम कंजंक्शन का प्रयोग कर रहे हैं, ये देखिएगा। अब अगर इसको हम ऐसे ही पढ़े, सिर्फ ऐसे कुछ ना कर रहे हो और सिर्फ इतने सेंटेंस को हम देखने की कोशिश करें, तो लग रहा है कि शायद हमने यहाँ पर एक पंक्चुएशन की मिस्टेक करी हुई है। यहाँ दो सेंटेंस है, टीचर टोल्ड अस, ही हैज मेड अस अ गुड पर्सन। यानी कंजंक्शन क्या करता है? कंजंक्शन इज अ कनेक्टर, इज अ जॉइंटर दैट जॉइंस टू सेंटेंसेस। एक सेंटेंस यहाँ पर है और एक सेंटेंस यहाँ पर है, और इस जगह पे हमें यूज करना है कंजंक्शन। मगर कौन सा कंजंक्शन आएगा, यही थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कंजंक्शन तुम ला नहीं सकते हैं। यानी अब जो ये रूल है, ये वाला
रूल कहता है कि यूज ऑफ कंजंक्शन। अगेन मैं फिर से कहूं तो इनका और इनका बड़ा गहरा रिश्ता है। ये भाई साहब है रिपोर्टिंग वर्ब और ये भाई साहब है रिपोर्टेड स्पीच। हाँ, एकदम करण अर्जुन जैसा रिश्ता लगता है। और कहते हैं कि भाई देख, अगर मुझ में कुछ बदलेगा तो तुझ में कुछ बदलेगा, और अगर तुम में कुछ बदलता है तो मुझ में बदलेगा। और हम लोगों ने देख भी लिया था कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो रिपोर्टेड स्पीच पे डिपेंड कर रहा था। यानी अब कंजंक्शन भी शायद डिपेंड करेगा किसी चीज पर कि कौन सा कंजंक्शन लगाया जाए। आइए हम जल्दी से आपको बता देते हैं कि कंजंक्शन भी कैसे लगाया जाएगा। हम इसी सेंटेंस को ही छोड़ देते हैं और फटाफट लिख देते हैं। ये हो गया सब्जेक्ट। अगर हम बार बार सब्जेक्ट ना लिखें, ठीक, क्यों बार बार लिख रहे हैं हम चुपचाप इसको रिपोर्टिंग वर्ब कह देते हैं। ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। और हम यहाँ पे आ गए और हमने कह दिया रिपोर्टेड स्पीच। अब हमें कंजंक्शन का यूज करना है इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए। यानी टू join reporting verb and reported speech, we use different we use different conjunctions. We use different conjunctions. अलग अलग कंजंक्शंस हमें यूज करना पड़ता है। ये कंजंक्शन डिपेंड करते हैं। ये जरूर लिखूंगा कि यूज ऑफ कंजंक्शन भी डिपेंड करता है। यूज ऑफ कंजंक्शन भी डिपेंड्स करता है। और किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है रिपोर्टेड स्पीच पर। दिस डिपेंड्स ऑन रिपोर्टेड स्पीच। यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच पे इसकी डिपेंडेबिलिटी हो रही है तो फिर क्या कैसे होगा, लिख जरूर लिया करिए बच्चों इस चीज को। और हम फटाफट अगर हम एक नेक्स्ट पेज की बात करें तो इसी सेंटेंस में आया, यानी रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्ट स्पीच से ज्वाइन करने के लिए हमें कंजंक्शन चाहिए। और कंजंक्शन भी डिपेंड कर रहा है रिपोर्टेड स्पीच पर। फटाफट देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच में क्या होगा। तो बहुत आसान है, इसमें एकदम से समझना है कि ये कहना क्या चाहता है। इसलिए फटाफट अपनी पेन और पेपर को तैयार रख लीजिए और देखिए ये हो गए रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब को हमें रिपोर्टेड स्पीच से क्या करना है, हमें ज्वाइन कर देना है। यानी अगर हम चुपचाप यहाँ पर लिख दें कि ये है रिपोर्टिंग वर्ब। अब हम देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच को। और ये भी अलग अलग तरीके से कंजंक्शन का यूज हो सकता है। फटाफट देखिएगा। अब अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है, अगर अफर्मेटिव है अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अफर्मेटिव है, एक हो गया। दूसरा कहना चाहता है, अफर्मेटिव के बाद दूसरा कहना चाहता है ऑप्टेटिव। अगर ऑप्टेटिव है और अगर तीसरा कहना चाहता है एक्सक्लेमेटरी है। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तब कौन सा कंजंक्शन लगेगा रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब में जोड़ने के लिए? अगर रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव सेंटेंस हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, तब हम कंजंक्शन यूज करते हैं दैट। इन तीनों के सिचुएशन में हम दैट कंजंक्शन यूज करते हैं। अगर आप जल्दी से लिखना चाहेंगे तो अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हो या ऑप्टेटिव हो या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, देन वी यूज दैट एज कंजंक्शन। तो हम दैट एज अ कंजंक्शन यूज करते हैं। अगर ये अफर्मेटिव है, ये ऑप्टेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है तो हम दैट कंजंक्शन का यूज कर रहे हैं। वी आर यूजिंग दैट कंजंक्शन।
वी आर यूजिंग दैट कंजंक्शन फटाफट। फिर आइएगा, फिर आ गए रिपोर्टिंग वर्ब, और फिर हमारे पास यहाँ पे मिलने वाला है रिपोर्टेड स्पीच। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है। हमने देख लिया अफर्मेटिव, हमने देख लिया ऑप्टेटिव, हमने देख लिया एक्सक्लेमेटरी। अब ये कभी कभी हो सकता है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाए। अब अगर ये इंट्रोगेटिव हो जाए, अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाए यानी प्रश्नवाचक वाक्य हो जाए, रिपोर्टेड स्पीच, तब हम कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे? तो हम थोड़ा यहां पर आपको लिख करके बताना चाहेंगे। इफ सेंटेंस if sentence of reported speech is interrogative, if it is interrogative, that starts with, देखिएगा, that start with helping verb। आप शायद जान रहे होंगे कि जो imperative sentence होता है वो दो प्रकार का होता है। There are two types of imperative sentence. One जो कि helping verb से start होता है। अगर हम एक एग्जाम्पल देख के आपको समझाना चाहें तो हम कह सकते हैं do you know, do you know my name, do you know my name, यानी ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हम कह रहे हैं इफ सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज इंट्रोगेटिव दैट स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब, we use we use if or whether, we use if or whether as conjunction, we use if or whether as conjunction। ये पहला रूल है। इफ रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हमें इंट्रोगेटिव में मिलता है और वो भी इंट्रोगेटिव कैसा, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा होगा, तो हम कौन सा कंजंक्शन लगाएंगे? इफ या वेदर। अगर आप कहें सर दोनों में क्या कोई फर्क है, तो मैं तो यही कहूंगा कि मैं तो ज्यादातर इफ को ही लगा देता हूं, क्योंकि कभी कभी मेरे से वेदर में स्पेलिंग की गलती हो जाती है। कभी कभी वेदर की जगह WEATH वाला आ जाता है, तो वो कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो मोस्टली दोनों ही सही है, हम चाहे तो इफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट जल्दी से देखिएगा। हमने कहा अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव होने पर हम कौन सा कंजंक्शन यूज करते हैं? इफ या वेदर। हम तब इफ या वेदर का यूज करते हैं। यानी ऐसा भी हो सकता है कि ये इफ और वेदर अभी दिख रहा है, यानी जब दूसरे टाइप ऑफ सेंटेंस में आएंगे तब शायद हो सकता है कि कोई दूसरा कंजंक्शन हम यूज करेंगे। जब देखिएगा, अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तब इफ या वेदर का यूज कर रहे हैं। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, जिसे हम दूसरे रूल में कहेंगे, इफ सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज इंट्रोगेटिव that that starts with WH, यानी हम कहें QUESTIONWORD, जो अगर WH यानी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो। इफ सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज इंट्रोगेटिव दैट स्टार्ट्स विथ WH यानी क्वेश्चन वर्ड, then same WH means same question word, then same question word will be used as the conjunction, बात समझ में आ रही है? अगर वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा था तब हम इफ या वेदर का यूज कर रहे थे, और अगर वो इंट्रोगेटिव जो कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा था तो सेम वही कंजंक्शन हम
सेम वही WH वर्ड हम कंजंक्शन के तरीके से यूज कर रहे थे, हम उसको यूज कर रहे हैं। अगला रूल आ रहा है कंजंक्शन का, एक चौथा रूल भी आने वाला है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच से ज्वाइन कराना चाहते हैं अगर वो इंपेरेटिव हो। इफ दिस इज इंपेरेटिव सेंटेंस, अगर वो इंपेरेटिव होता है तब हम रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से ज्वाइन करने के लिए, अगर वो इंपेरेटिव सेंटेंस हो, इफ sentence of reported speech is imperative, is imperative, then we use to as conjunction. तब हम to को as a conjunction यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी अगर हम जल्दी से कंजंक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दें फटाफट, अगर अफर्मेटिव है, अगर ऑप्टेटिव है और अगर एक्सक्लामेटरी है, तो कौन सा कंजंक्शन लगा रहे हैं हम? तब हम लगा रहे हैं दैट कंजंक्शन। अगर दिस इज इंपेरेटिव तब हम क्या करते हैं? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू एज अ कंजंक्शन यूज कर रहे हैं। और अगर इंट्रोगेटिव है, इफ इट इज इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप, माने हेल्पिंग वर्ब टाइप, तब हम यूज कर रहे हैं इफ और वेदर। और अगर वो क्वेश्चन वर्ड टाइप है तब हम सेम क्वेश्चन वर्ड को एज कंजंक्शन यूज कर रहे थे। थर्ड रूल। नाउ जल्दी से फटाफट आगे बढ़ जाते हैं। हम लोगों ने पहला रूल पढ़ लिया रिमूवल ऑफ कॉमा, दूसरा रूल पढ़ लिया वर्ब का चेंज और तीसरा रूल पढ़ लिया कंजंक्शन। यानी अगर हम चौथे रूल की बात करें तो चौथा रूल कहता है चेंज, ध्यान से देखिएगा, चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ प्रोनाउन, यानी अब प्रोनाउंस को हम चेंज करते हैं। नेक्स्ट रूल टू चेंज प्रोनाउन। अभी प्रोनाउन होता कहाँ? अच्छा, कहीं आपके दिमाग में ऐसा तो नहीं चल रहा है कि नाउन को भी चेंज करते हैं? नहीं भाई साहब, नाउन को नहीं चेंज कर सकते हैं क्योंकि नाउन तो नाम होता है, नाम थोड़ी चेंज किया जाता है। और आपने प्रोनाउंस पढ़ा भी है, प्रोनाउन इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन, यानी नाउन की जगह पर जिसको यूज करते हैं उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। एक सेंटेंस तो जरूर देखना पड़ेगा। ही said to me, he said to me, comma, inverted comma, you are, you are। सेंटेंस भी ऐसा बनता है कि हम क्या बताएं? यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड। अब आप देखिएगा, प्रोनाउन यहां पर है और प्रोनाउन यहां पर है और इसको बदलना है। और बार बार मैं वही कहूंगा कि अगर यहाँ पे कुछ बदल रहा होता है तो इस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे कुछ चेंज होता है तो यहाँ डिपेंड करता है। अब हमें प्रोनाउन चेंज करना है। इस प्रोनाउन के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा सा फार्मूला है जिसको हम बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। आप जानते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। नहीं जानते तो मैं फटाफट, जो प्रोनाउंस होते हैं प्रोनाउन के अपने कुछ पर्सन होते हैं। अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करें, जल्दी से आप कहीं लिख जरूर लीजिएगा। इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं
ये फटाफट होता है, आई, मी, माई, वी, अस, आवर, ऐसा कुछ। अब इसमें कहीं सिंगुलर नंबर कहीं प्लूरल नंबर है, लेकिन उससे हमारा मतलब नहीं है। फिर अगर हम बात करते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन की, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन में सिर्फ और सिर्फ आते हैं यू और योर। और अगर हम तीसरे पर्सन के प्रोनाउन की बात करें, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, अगर हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन की बात करें तो ये कहता है ही, शी, इट, दे और देम। अब आगे इसको लिख दें तो हिज भी हो जाएगा, हर भी हो जाएगा और देयर भी हो जाएगा। यानी फर्स्ट पर्सन में आई, मी, माई, वी, अस, आवर, सेकंड पर्सन में यू और योर, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे, देम और समथिंग। नाउ तो इसको चेंज हमें कैसे करना है, ये बात जरूर हमें समझनी पड़ेगी। ये भी डिपेंड करता है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, यानी जो चीज हम करने जा रहे हैं प्रोनाउन, ये भी डिपेंड करता है। और इसको हम एक फार्मूले के थ्रू समझने की कोशिश फटाफट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। हम चेंज ऑफ प्रोनाउन कर रहे हैं, चेंज ऑफ प्रोनाउन। चेंज ऑफ प्रोनाउन का एक फार्मूला है एस ओ एन, आगे रिपोर्टिंग वर्ब होता है, इसको मैंने ऊपर लिख दिया है, और यहां मैंने कह दिया फर्स्ट, और इसको कह दिया मैंने सेकंड, और इसको कह दिया मैंने थर्ड। यानी ये जो है ये पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, ये है सेकंड पर्सन, और ये है थर्ड। और ये भाई साहब लिखे गए हैं इनके ऊपर, ये भाई साहब इनके ऊपर, और ये भाई साहब इनके ऊपर। तो थोड़ा समझिएगा, जो ये एस है इसका मतलब है, थोड़ा और बता दूं, ये जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये जो है ये रिपोर्टेड स्पीच है। रूल कहता है, पहला रूल कहता है, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, लिख देता हूं मैं फटाफट, इफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, अगर वो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, देन इट विल बी changed, it will be changed according, it will be changed according to the subject of reporting verb। ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन होता है तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, then that will be changed according to the subject of the reporting verb। दूसरा रूल मैं कह रहा हूं फटाफट, अगर इसी में हम देखने की कोशिश कर सकते हैं तो हमको दूसरा भी देखने को मिल सकता है कि हम कहना क्या चाहते हैं। लेकिन जरा देखिएगा फटाफट, हमने ये लिखा फर्स्ट पर्सन, हम इसी में सेकंड पर्सन की बात कर देते हैं। हम कहना चाहते हैं, दूसरे रूल की बात करते हैं कि इफ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, इफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच इज सेकंड पर्सन। अब पर्सन आपको पता है, अगर वो सेकंड पर्सन है तो ये ओ है, ओ का मतलब है, देखिए एस का मतलब है, एस का मतलब है सब्जेक्ट। एस जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो एस कहता है, एस कहता है कि मैं सब्जेक्ट हूं, और ओ कहता है कि मैं ऑब्जेक्ट हूं, और एन कहता है कि नो चेंज। ऐसा समझिएगा, एन कहता है कि नो चेंज। यानी अगर इफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्ट स्पीच इज सेकंड पर्सन, तो इट विल बी changed, it will be changed according to, it will be changed according to the, it will be changed according to the object,
देखिएगा भाई साहब, इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। समझिएगा, यहां पे हम कुछ कह रहे हैं, ये अगर ये फर्स्ट पर्सन था तो सब्जेक्ट, अगर ये सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट, और अगर ये थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, नो चेंज। अगर हम यहीं पे लिख देते हैं इस चीज को, अगर यहां लिख देते हैं कि इफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन, इफ इट इज थर्ड पर्सन, अगर कहता है कि मैं थर्ड पर्सन हूं, थर्ड पर्सन, इफ इट इज थर्ड पर्सन, तो मैं यहां लिख दू देयर विल नॉट बी एनी चेंज। अगर ये थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन विल रिमेन सेम। फटाफट, थर्ड पर्सन में हम कोई चेंज नहीं लेके आएंगे, थर्ड पर्सन में हम कुछ भी नहीं बदलेंगे। फटाफट, फर्स्ट पर्सन है SON, और ये है फर्स्ट पर्सन, ये है सेकंड पर्सन, और ये है थर्ड पर्सन। जल्दी से, अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और अगर थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, नो चेंज, तब हम कोई चेंज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, समझा भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पहले रूल को समझने की कोशिश कर लेते हैं तो अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक लास्ट रूल बच रहा है और उस लास्ट रूल पे हम फटाफट आना चाहते हैं। यानी जल्दी से अगर आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो हमने पहला कहा कॉमन चेंज, जिसमें हमने रिमूवल किया कॉमा और डबल कॉमा का, जिसको दूसरा रूल हमने कहा हमने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया, वो भी रिपोर्टेड स्पीच पे डिपेंड कर रहा था। फिर तीसरे में हम आए तो हम लोगों ने कंजंक्शन का यूज किया, कंजंक्शन भी डिपेंड करता है रिपोर्ट स्पीच पर। और अगर हम प्रोनाउन को भी देख रहे हैं तो प्रोनाउन क्या हो रहा था, प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब पे डिपेंड कर रहा था, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम चेंज कर रहे थे। अब हम नेक्स्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम समझना चाहेंगे और उससे हम कहेंगे, जल्दी से देखिएगा, चेंज ऑफ टेंसेस, यानी टेंसेस को कैसे बदला जाएगा, टेंसेस को कैसे बदलेंगे। लेकिन टेंसेस को समझने से पहले, सबसे पहले हमें एक नोट समझना पड़ेगा कि हम किस सिचुएशन में टेंस को बदलेंगे, क्योंकि हर सिचुएशन में टेंस को नहीं बदला जाता है। मैं फटाफट लिख दे रहा हूं, इफ, जल्दी से देखिएगा, इफ टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज प्रेजेंट, प्रेजेंट और फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी अगर मैं आपको समझाऊं तो ये हो सकता है भैया से टू हो जाए, और ये हो सकता है सेज टू हो जाए, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ये विल से हो जाए, या ऐसा कह दें कि ये शैल से हो जाए, और कुछ नहीं। ऐसा समझिएगा, ऐसा समझिएगा। और अगर इसको चेंज करके भी हम बनाना चाहेंगे, तो अगर ये टेल में आ जाए, और अगर ये टेल्स में आ जाए, और ये अगर विल टेल में आ जाए, और ये अगर शैल टेल में आ जाए, बात समझ में आ रही है। यानी इफ टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, इफ इट इज प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, इफ इट इज प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, देन सारे चेंजेस करेंगे, सारे चेंजेस करेंगे, जो भी जैसा चेंज हो रहा होगा वैसा चेंज होगा, लेकिन देन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल रिमेन, इट विल रिमेन सेम। जल्दी से देखिएगा मैंने क्या कहा, अगर कहा अगर रिपोर्टेड, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हुआ, तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस विल रिमेन सेम। यानी विल रिमेन सेम का मतलब होता है कि टेंस विल नॉट बी चेंज्ड,
सर अगर आप कह रहे हैं कि बदलेगा नहीं तो बदला कब जाएगा? हाँ, बदला जाएगा। बदलना तो जरूर जाएगा, बिना बदले काम कैसे चलेगा? बदलना तो पड़ेगा ही। आइए अब देखते हैं कैसे बदलेगा। यानी जरा देखिएगा, कहता है रिपोर्टिंग वर्ब, यानी बदलने का मतलब है कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेड टू हो जाए, और जिसको हम लेकर के बदल रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि अगर ये रिपोर्ट करने के बाद टोल्ड में हो जाए, तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदला जाएगा। जल्दी से देख, अब रिपोर्टिंग वर्ब हो गया पास्ट टेंस, यानी जो रूल कहता है कि अगर ये पास्ट टेंस में होगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा, देन ओनली टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज, तब उसको हम बदलेंगे। अब कैसे बदलेंगे यही हमको समझना है। यानी इस चीज को जरूर याद रखिएगा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हुआ तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदला जाएगा। अब देखते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया पास्ट टेंस में, और रिपोर्टेड स्पीच की पहली सिचुएशन है कि ये प्रेजेंट में हो सकता है। ये हो सकता है प्रेजेंट टेंस। क्या देखिएगा, प्रेजेंट टेंस में होगा तो इट विल बी चेंज इनटू, इट विल बी चेंज इनटू पास्ट टेंस। ये पास्ट टेंस में बदल जाएगा। यानी अब पहली सिचुएशन देखें तो प्रेजेंट का ये इंडेफिनिट हो सकता है, ये हो सकता है प्रेजेंट का इंडेफिनिट। यानी अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो इसमें डू होगा, इसमें डज होगा, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगा होगा। देन इट विल बी चेंज इनटू डिड, और डिड अगर है तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और अगर डिड नहीं है तो वर्ब की सेकंड। दूसरा, अगर ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, जल्दी जल्दी, अगर ये इसका कंटिन्यूअस है तो, यानी अगर हम कंटिन्यूअस देखें तो आपको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम और आर, और अगर इसको हम बदलेंगे तो ये बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट कंटिन्यूअस बदल करके हो जाएगा, देखिए मतलब इंडेफिनिट, ये इंडेफिनिट में ही आएगा, यानी इसको हम कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट। उसके उसके पार्ट में कोई चेंज नहीं होने वाला है, अगर इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट ही है, वो इंडेफिनिट है ही है, तो इसको हम कहेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। दिस विल बी पास्ट कंटिन्यूअस, ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, यानी ये बदल जाएगा वॉज और वर में। तीसरा, अगर हम फटाफट देखते हैं, अगर ये परफेक्ट है, अगर ये परफेक्ट है तो ये भी बदल जाएगा परफेक्ट में, लेकिन थोड़ा देखना पड़ेगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो हैज और हैव के साथ होगा, तो ये अगर पास्ट होगा तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। और अगर हम चौथे टेंस की बात करें, जिसको हम कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगर हम कहें परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ये भी बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जहां पर हमको लिखना पड़ता है हैज बीन, और मैं यहाँ पर जिनको बदलना है सिर्फ उन्हीं को लिख रहा हूँ, और ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ये पूरा पास्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और ये हो जाएगा हैड बीन। चलो देखिएगा, ये अगर पास्ट टेंस में हुआ और रिपोर्टेड स्पीच हो गया प्रेजेंट टेंस में, तो ये पूरा प्रेजेंट बदल जाएगा पास्ट में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बात समझ में आ रही है? फिर देखते हैं, ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, और यहाँ हमको मिल गया सेड टू, और अगर हम चेंज करके देखें तो यहाँ पर हो गया था टोल्ड, और अब हम रिपोर्टेड स्पीच देखते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट टेंस में हो जाए, यानी अगर ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, तो ये बदल जाएगा, इट विल चेंज इनटू
देखिएगा फिर से, इट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, यानी अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो यहाँ डिड होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, या फिर बिना डिड की बात करेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इट विल चेंज इनटू हैड एंड वर्ब थर्ड फॉर्म। अगर हम इस दूसरे पार्ट को समझने की कोशिश करें, इस पे तो एक चॉकलेट वाला क्वेश्चन आएगा जो मैं अभी इसको पढ़ाने के बाद पूछ लूंगा और आप बता देंगे तो एक वर्चुअल चॉकलेट मिल जाएगी। यानी अगर हम यहाँ बात करते हैं किसकी, पास्ट कंटिन्यूअस की, पास्ट कंटिन्यूअस की, तो ये बदल जाएगा पास्ट, ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इट विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी अगर यहाँ पर वॉज और वर हुआ तो ये बदल जाएगा हैड बीन, और आईएनजी तो यहाँ पर भी है तो मैं आईएनजी नहीं लिख रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? और मेरा चॉकलेट वाला क्वेश्चन होता है अगर हम यहाँ लिखें, यानी देखो भैया पास्ट इंडेफिनिट को बदल दिया पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस को बदल दिया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और अगर यही भाई साहब हमको ऑलरेडी डायरेक्ट में ही पास्ट परफेक्ट में मिल जाए, और यही भाई साहब अगर हमको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मिल जाए, अगर यही हमको परफेक्ट कंटिन्यूअस मिल जाए तो इनका क्या होगा ये आप मुझे बता दीजिएगा। हालांकि मैं इतना कहूंगा कि नो चेंज, अब क्यों नहीं होगा ये हमारे कमेंट्स में आप डाल दीजिएगा, तो अगर आपका आंसर सही हुआ तो एक चॉकलेट वर्चुअली वाली जरूर मिल जाएगी। आइए, यानी दूसरी सिचुएशन थी ये भी पास्ट टेंस में था और ये भी पास्ट टेंस में था। अब एक तीसरा पॉइंट हमारे पास आएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब, जिसको हम सेड टू, और अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं तो ये हो गया टोल्ड, और तब हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच आएगा और ये होगा तब फ्यूचर टेंस। बस बस थोड़ा सा समय और लगाना है, बस फ्यूचर टेंस में आ जाएगा। यानी फ्यूचर टेंस के लिए इंडेफिनिट में नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा विल होगा, मैं लिखूंगा शैल होगा, मैं लिखूंगा विल बी होगा, मैं लिखूंगा शैल बी होगा, मैं लिखूंगा विल हैव, मैं लिखूंगा शैल हैव, मैं लिखूंगा विल हैव बीन, एंड आई विल राइट, आई विल राइट, आई विल राइट शैल हैव बीन। और अगर देखें तो इसको हम चेंज करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे, विल चेंज हो जाएगा, अब आपको याद भी आ रहा होगा वुड में शैल चेंज हो जाएगा शुड में, विल भी चेंज हो जाएगा वुड बी में, शैल बी चेंज हो जाएगा शुड बी में, विल हैव चेंज हो जाएगा वुड हैव में, शैल हैव चेंज हो जाएगा शुड हैव में, विल हैव बीन चेंज हो जाएगा वुड हैव बीन में, और ये चेंज हो जाएगा शुड हैव बीन में। अब हम थोड़ा सा यहाँ लिख दें, अगर कैन हो जाएगा तो कैन को हम वुड कर देंगे, और अगर मे हो जाएगा तो मे को हम कह देंगे माइट। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब जल्दी से हम एक लास्ट और पार्ट में आ जाते हैं, जिसको हमने एक लास्ट हेडिंग दी थी और जिसको मैंने कहा था अदर, अदर चेंजेस। अब चूंकि इसको हम पास्ट प्रेजेंट को पास्ट में बना देते हैं, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को हम पास्ट में बदल देते हैं, यानी यहाँ पर एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं टाइम। यानी देखिएगा आपको तुरंत याद आएगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा डायरेक्ट स्पीच में टाइम, और मैं यहाँ पे लिखूंगा इनडायरेक्ट स्पीच में टाइम का चेंज, और ये हमारा लास्ट रूल है। यानी अगर यहाँ अगर डायरेक्ट स्पीच में ये होता है टुडे तो ये बदल जाएगा इट विल बी चेंज इनटू दैट डे। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ नहीं तो आप भूल जाएंगे, ये हो जाएगा दैट डे में। अगर ये हुआ
टू नाइट, अगर ये टू नाइट हुआ तो ये हो जाएगा दैट नाइट, अगर ये टू नाइट हुआ तो इट विल बी दैट नाइट। ठीक, अगर ये टुमारो हुआ, टुमारो हुआ ये हो जाएगा नेक्स्ट डे, अगर ये यस्टरडे हुआ, अगर ये यस्टरडे हुआ ये हो जाएगा द प्रीवियस डे, अगर कहीं दिस हुआ तो ये हो जाएगा दैट में, और अगर कहीं दीज हुआ तो ये हो जाएगा दोज में। यानी लास्ट रूल अगर हम करते हैं तो टुडे को दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में, टुमारो को नेक्स्ट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, और दिस को दैट में, और दीज को दोज में चेंज किया जाएगा। दिस इज ऑल द रूल ऑफ चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। यानी जो ये सेकंड पार्ट है, मैंने ऑलमोस्ट सारे रूल्स फिनिश कर दिए, सारे रूल आपको एक्सप्लेन करके बता भी दिया कि कब किसको किया जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि चलते चलते एक सेंटेंस को बदल तो लिया जाए, आखिर समझ तो लिया जाए कि हम लोगों ने कुछ समझा भी या नहीं समझा। आइए तो जरा देखते हैं कि हम क्या समझते हैं। एक सिंपल सा सेंटेंस में लिखने चल रहा हूं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखूंगा भाई, और मैं अपने आप से पूछ रहा हूं, आई सेड टू, आई सेड टू माई, I said to my students, comma, inverted comma, have you understood? Have you understood everything? अब आप इसको चाहे क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन मान लें, हमारी क्यूरियोसिटी मान लें, या इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मान लें। तो भैया अगर जरा फटाफट रूल को फॉलो कर लें, तो मैंने शायद कहा था कॉमा हटा दीजिए भाई, हटा दिया मैंने, कॉमा हटा दिया। अब जरा इसको हम इसमें आ जाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सेड टू बदल जाएगा, यानी जल्दी से अगर इसको कहें तो ये हो जाएगा आई आस्क्ड माई, आई आस्क्ड माई स्टूडेंट्स। ये हेल्पिंग वर्ब है, कैसा वाला, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, यानी हम इफ का यूज कर देंगे। अब ये भाई साहब ये देखिएगा, ये यू है और ये है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन माय स्टूडेंट से बदला जाएगा। यानी अब अगर इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें कि कैसे किया जाएगा, कहीं कठिन तो नहीं हो जाएगा। तो देखिए मैं तरीका बता रहा हूँ, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा। ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हम इसको सिंपल में बना दें, यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। बहुत आसान हो जाएगा, देखिएगा मैंने कहा अब इसको चेंज कर दीजिए, इफ के बाद चेंज कर दीजिए, यानी यू हो गया सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन यहां से बदल देंगे, यानी हम माय स्टूडेंट है तो आवर स्टूडेंट कह सकता हूं मैं, भाई आई सेड टू माय स्टूडेंट, हम इसको दे भी कह सकते हैं। इफ दे पास्ट टेंस है तो ये हैव है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। इफ दे हैड हो गया भाई साहब, देख लीजिए आप लोग, इफ दे हैड अंडरस्टूड एवरीथिंग, ये हो गया इसका इनडायरेक्ट। आई आस्क्ड माय स्टूडेंट इफ दे हैड अंडरस्टूड एवरीथिंग। और इसी उम्मीद के साथ कि आप इसको समझ गए होंगे, सम अप तो करना पड़ेगा ही, और सम अप करने के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि एक सितारे चमकते हैं आसमान में, चमक रहे हैं वो आपको दिखलाई पड़ रहे हैं, और एक सितारे आप हैं जो चमकते हैं इस सारे जहान। एक सितारे चमकते हैं आसमान में और एक आप हैं जो चमकते हैं सारे जहान में। सिर्फ समझना इस बात को है कि आखिर वो सितारे कैसे चमक रहे हैं और हमें कैसे चमकना है। समिंग अप माय क्लास, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बाय बाय।